मामा जी, मैंने शिकार खेलने के लिए गए थे केवली घोड़ी से। अच्छा, मैंने खेलते खेलते मुझे नींद आ गया था। मैंने केवली घोड़ी को मैंने बगीचा में बांध दिया। उस बगीचा में मैंने आराम कर रहा था। मामा जी, रुदा सिंह उधर से आया, मेरा केवली घोड़ी पर चढ़ गया। अच्छा, और एक चाबुक जब घिसा मेरा केवली घोड़ी को, तो एक टाप मेरा बगीचा में और एक टाप राजभोपा में। मामा जी, मैं उसी दिन मैंने कसम खा गया कि रुदन सिंह, जैसे तूने मेरा केवली घोड़ी ठना करके ले गया, उसी तरह तुम्हारा भाभी सोना रानी का तोला नहीं उठाऊं तो मेरा नाम लगनी। चावस लगाइए हाथ पर हाथ। अग्नि सिंह, क्या हुआ? आज वही संदेश लेकर के मैं आया हूँ जो तुम्हें चाहता था। आज वही मौका तुम्हें मिल गया है। कैसे? आज राजभवन में नवा दुश्मन रुदन सिंह है, वो अभी मारा गया है। आनंद सिंह भी पागल होकर के घर को छोड़ दिया है। साथ में इंदल कुमार भी निकल गया है। और छोटकी उनको जो रानी है, भाभी है सोना रानी, छोटी नरवर वाली, वो अभी चली गई है। और बची है वही नैना वाली सोना रानी। हाँ, अभी रंग महल में यश मौज से आराम कर रही है। अगर अच्छा। भला चाहते हो, अगर तुम्हें बाहों में ताकत है, देहो बल है, तो जाकर के इसी वक्त इसी टाइम उनको दुश्मन को जाकर के तोड़ा उठा करके ले आइए और उठा करके लाइए। अग्निपुर में शौक से उनको शादी कीजिए, अपने रंग महल को पटरानी बना करके मौज की। बाबा जी, किसी जगह अगर चुगली नहीं सुतरा है तो अग्निकुंड में आए आग लगाने के लिए। नहीं अग्नि सिंह, अगर सही सलामत बात है मामा जी, तो अपना बेटा लगा कर कसम खा लीजिए और अग्नि सिंह को देखिए। चौबस, अगर तुम्हारा मामू झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा अभी तुम्हारा नाश हो जाए। मामा जी, हाँ, आप मुझे विश्वास आ गया कि मामा जी ईमानदार है। पक्का? मामा जी, कान का पर्दा खोल के सुन लीजिए। जैसे रुदन सिंह मेरा केवली घोड़ी को फना करके ले गया राजभप्पा, मैं उसी तरह नहीं सोना रानी को दूल्हा उठा करके फना करके नहीं लाऊं तो मेरा नाम लगनी। खुश है यो गणेश सिंह, माहिल सिंह के जे पहले राजा
दरवाजा छोड़ करके राज महब्बा पहुंच रहा है सोना रानी के पास। और कौन सा कोठली में सुता होगी मैं अपने कंधे चढ़ा करके मैं ले आऊंगा। रोयाला प्योला रोयाला कायोला यहाँ का बता चोरी हमारा छोरा। रोयाला प्योला यहाँ का बता भैया यहाँ छोड़ू। परिया चलैया की ओसी गजा रातिया ठासी जलती रह गई। रोया मेरा कदर बार पगड़ी आगे गर्भवा को चोरी कर मन बाहर चोरी चोरी बोलल कर। परिया गगनी ओसी गजा परिया आगे गर्भवा को चले दीवानो इंदल रे कुमार खेल खेलरिया रे यमक न बजे। मैंने जिस रोज से या करमल में मेरा चाचा जी ने नाम लिखा कर गया था अभी तक वापस नहीं आया है और कोई मुझे खोजने के लिए नहीं आया है। ठीक है, मैं चलन जा रहा हूँ मोहा किला। मैं सारे समाचार पहले माँ से पूछेंगे, चाची से पूछेंगे, चाचा जी को पूछेंगे, मुलाकात करके फिर हमने करमल वापस ले आएंगे। अरे लो याला प्याला ताया मा क्या रहना लोटा कई मैंने दरबार पहुंच चुका हूं, लेकिन मेरा दरबार उदास लग रहा है। मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, मैंने माँ को बुलाता हूँ। माँ अगर महल में होगी अवश्य मुलाकात करेगी। मैया है गे, सुन ले सोना गे सुकुमार ये लगे तू I love you.
रहा था ढंग से कि नहीं? हाँ हाँ माँ, कोई तरह का दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक ठाक हो ना? हाँ हाँ माँ, सबसे पहले मोहब्बत किला के समाचार तो सुनाओ। मोबा के लाख समाचार बहुत ठीक ठाक चल रहा है बेटा। क्या अच्छा जान है? हाँ हाँ, मेरा चाचा जी कैसा है? तू तो खुद जानता है, तुम्हारा चाचा जंगल का शेर, गलियों का बादशाह, दिन रात तीर तलवार से खेलने वाला है। जंगल शिकार खेलने के लिए गया है, लेकिन अब लेट देख रही हूँ, अब की बार जल्दबाजी में नहीं आ रहा, आ जाएगा। लेकिन माँ, मेरा पिताजी कैसा है? सब ठीक है। लेकिन माँ, जब मैंने कानपुर स्कूल से पढ़ के आते थे या कहीं से खेल करके आते थे, मैंने चाचा जी को गोद में बैठते थे। मेरा चाचा जी हुआ मलाई मिश्री मुझे खिला रहा था और गोद में जंगे पर बैठा करके मुझे भोजन करवाता था। लेकिन माँ, चाचा जी को नहीं देख रहे। माँ, चाचा जी को समाचार तो जल्द सुनाओ। चाचा बगैर मैं एक पल जी नहीं सकता हूँ। नहीं बेटा, दूर से चल के आए हो, बदन में थकावट होगी, चल रंगमाल में खाना खा ले, जाके आराम कर। एक चाचा के दुलारा रही गे मोहब्बा चलती के बता दे मैया के मुर्गे चाची आंसू बह रही है, बदोश है, क्या बात है? क्या तुम चाचा चाचा रट रहा है?
चल बाल में खाना खा के आराम कर। चाचा तुम्हारा जंगल से आता होगा। नहीं माँ, जब तक चाचा जी को नहीं देखेंगे तब तक मोहम्मद किला में भोजन नहीं करेंगे माँ। बेटा मैं जानती हूँ कि चाचा का दुलारुआ बेटा था तू, लेकिन जो जब तक तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था चाचा के हाथों से भोजन करना, तब तक तू कर चुका। क्या हुआ? अब चाचा की सूरत को भूल जा और ना उसके हाथों से तुझे खाना मिलेगा। नहीं माँ, अरे चाहिए दुनिया गेलो बाबू रैचा चाची रे तो लौट के नहीं आई तो बाबू रे चाचा तो चाचा इस दुनिया में नहीं रहा बेटा। चाचा के लिए हमेशा के लिए तुम अब सब्र कर लो। ठीक है माँ, चल महल परोसा लगाना, हम अवश्य भोजन करेंगे माँ। क्यों बेटा, मेरे साथ क्यों नहीं जाएगा? चल मैं स्नान करके आ रहा हूँ, जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे माँ। मैं तुम्हारे यहाँ इंतजार करूंगी। ठीक है माँ, इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर ही चले आऊँगा। देर मत करना बेटा, नहीं तो ठंडा हो जाएगा खाना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है तो मैं जाऊँ? हाँ माँ। ठीक है। क्या भगवान, मैंने गानबस से आया, माँ को बुला करके मैंने चाचा जी को बारे पूछे। माँ बोलती है तुम्हारा चाचा जी नहीं है इस दुनिया में, मर गए। ठीक है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। जा रहा हूँ अब मैं चाची जी के पास, चाची जी को बुला करके पूछेंगे चाची जी क्या जवाब देती है, और सारी कहानी मैं कहा करके अवश्य मैं चाची जी को मैं अवश्य सुनाऊंगा।
इंदल दीवानो इंदल रे कुमार जहाँ पलंगिया रे मोर चाची का तब तो रहा मरदा मेरे नो बेटा सारा हूँ रे नाती पुती का जुम के बढ़िया इंदल रे कुमार जुम के बादिया रे ये चाची लगे चाचिया सुनिला यह फूला है सु चाची जी करियो है इंदल सिंह के सोनी आई गे या बाजा देवीगा दुलारा का जा चारा
दासी, हाँ चाची। सबसे पहले कनबस का कुशल का करके सुना। चाची मेरा कनबत का समाचार बहुत अच्छा है। कोई तरह का दिक्कत, नहीं चाची। कोई तकलीफ, ना। या मास्टर साहब तुम्हें कुछ तरह की वातावरण बोले? नहीं चाची। तो फिर क्या बात है? क्या आईना मैंने दूसरा रोज देखती थी, कहीं से खेल करके आता था तो बड़ी हंसी खुशी से आता था और चाची चाची कह करके मुझसे खाना मांगता था, मैं खाना खिला देती थी। लेकिन आज मैंने देख रही हूँ कि चेहरा उदास है, आंख में आंसू भरा हुआ है, क्या बात है? चाची मैंने कनबत में बहुत रोज हो गया, 6 महीना गुजर गया। हाँ। मुझे दिल नहीं लगा। मैंने सोचा जा रहा मोहा किला, माँ से, चाची से, चाचा से, पिताजी से मुलाकात करके फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। बड़ी खुशी की बात है, ये तो अच्छी बात है। सबसे मुलाकात करना ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन चाची जैसे मैंने घर पर आया, हाँ,